बेटी अगर अपने बाप के घर में महफूज नहीं है तो वो तो फिर कहीं भी महफूज नहीं है। जितना भी आप अच्छी प्लानिंग कर लें, चाहे जितना भी आप उसको कर लें, तो क्राइम ऑलवेज लीव ट्रेस, और उससे आप जो है ना वो चीज़ें अनअर्थ हो जाती हैं उस चीज़ के अंदर। 11 अगस्त को जुड़वा शहरों में एक होलनाक वाकया पेश आया जब जायदाद के तनाज़े पर 4 भाइयों की मंसूबाबंदी के बाद सबसे छोटे भाई ने इस्लामाबाद में अपने वालिद और बहन और फिर रावलपिंडी जाकर अपनी बड़ी बहन और उसके 3 माह के बेटे को छुरियों के वार से कत्ल कर दिया। ये कहानी है रिटायर्ड आईबी इंस्पेक्टर महमूद हुसैन की, जिनके 6 बच्चों में 4 बेटे और 2 बेटियां थीं। महमूद हुसैन चाहते थे कि वो अपनी बेटियों अंजुम ज़ाहरा और शबनम ज़ाहरा को जायदाद में हिस्सा दें, मगर उनके बेटे शाहिद महमूद, शुजाहत अली, सबाहत अली और मोहम्मद अली बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बहनों को जायदाद में हिस्सा मिले। हमने मकतूला अंजुम ज़ाहरा, जो आईबी में कांस्टेबल थीं, उनके शोहर और इस्लामाबाद पुलिस से जानने की कोशिश की कि 11 अगस्त के रोज़ क्या हुआ था। अम्मी ने, अहले मोहल्ला ने मुझे बताया कि उसके भाई अली ने उसको ज़िबा कर दी है। मतलब उस बंदे ने हर एक चीज़ की तसल्ली कंफर्मेशन करने के बाद उसने बेसिकली मेरे बच्चे का भी मर्डर कर चुका था वो बंदा। तो लेकिन मेरी वालदा ने उनको मतलब अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उन्होंने हौसला किया, उसको बेड से उठाया, उसका ब्लड काफ़ी हद तक निकल चुका था। छोटे बच्चे में कितना ब्लड होता है। मैंने इन्फॉर्म किया था पुलिस को, यहाँ की अडियाला चौकी की पुलिस थी। वो बेसिकली ये माजरा हुआ था कि मैं जब यहाँ पर आया हूँ, जब उन्होंने अली को अरेस्ट कर लिया, तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने अपने ससुर और साली का नंबर डायल किया उनको बताने के लिए कि उसने ये काम यहाँ पर कर दिया। जब उनका नंबर ऑफ़ मिला तो मेरे माइंड क्लिक किया, तो मैंने साथ ही पुलिस को कहा, मैंने कहा जी पता करें, मुझे लग रही है उनको मार कर आया। फिर जैसे ही उन्होंने उससे, अली जो कातिल है, उससे उन्होंने पूछा है, तो उसने उसी टाइम इकरार कर लिया, कहता है जी मैं उनको मार कर आया हूँ। फिर इन्होंने अपना वो आपस में कनेक्शन करके फिर शिजार टाउन पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो वो वहाँ पर गई है। तो तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने वहाँ से लाशें बरामद की। बिल्कुल 11 अगस्त 2025 को दिन तकरीबन 3:30 बजे एसएचओ शहजाद टाउन को एसएचओ सदर बैरूनी की तरफ से, रावलपिंडी की तरफ से, ये इतला मौसूल होती है कि वहाँ पे उन्होंने एक शख्स को गिरफ़्तार किया है जिसने अपनी बहन को और अपने 3 माह के जो भांजे हैं उसको छुरियों का वार करके जो है वो कत्ल कर दिया। तो साथ में उसने ये भी बताया है कि शहजाद टाउन की हदूद के अंदर उसने घर में अपने वालिद को और अपनी दूसरी छोटी बहन को भी छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। इंक्वायरी अफसर जब मौके के ऊपर जाते हैं तो बड़ा एक आप कह लें हॉरिफिक सीन होता है वहाँ पे। वो क्या देखते हैं कि जी घर के अंदर जो है वो 2 लाशें मौजूद हैं। एक जो उनके वालिद हैं उसकी लाश वहाँ पे मौजूद है और साथ जो है वो उसकी जो बहन है उसकी भी लाश वहाँ पे मौजूद है, जिनको बड़ी बेदर्दी से जो है वो कत्ल कर दिया गया था। नुक्ता ने जब इस होलनाक वाक़े की वजह मालूम करने की कोशिश की तो क्या पता चला। ये जायदाद थी उनके वालिद साहब के, 3 अपने घर उन्होंने बनाए हुए थे, लेकिन उनका भाइयों का ये मतलब डिमांड थी कि भाई, वालिद कहता था कि जो बेटियों का इक्वली हिस्सा बनता है जायदाद में, जो शरई हिस्सा है हमारा, तो वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। दोनों बेटियों को जो बेटों का बनता है वो उनको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इशू ये बना है सारा कि बेटे जो डिमांड कर रहे थे कि बेटियों की शादी आपने कर दी है, वो अब हो गई पराए घर की, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ना उनका यहाँ पर किसी चीज़ में कंट्रीब्यूशन बनती है। तो आप उनको साइड पर करो, जो आपकी जमा पूंजी है जितनी भी, आप हमारे हैंड ओवर कर दें। बेसिकली ये लड़ाई इनकी पिछले दिन रात से 9-10 बजे से ही स्टार्ट थी। उसके अंदर से इनके तनाज़ात काफ़ी चल रहे थे। उसमें मतलब पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसके मुताबिक यही था कि यार बाप ने मतलब बेटियों के फेवर में कोई मज़ीद बातें वगैरह की उनके आगे, तो तहश में आगे तो रात को ही उन्होंने इस चीज़ का प्लान कर लिया था। सुबह इनकी दोबारा एक बैठक हुई है 9 बजे और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे तक सारे मामला हुआ। इनके वालिद हैं, ही वाज रिटायर्ड इंस्पेक्टर फ्रॉम इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये जो 4 भाई थे ये बेसिकली नहीं चाहते थे कि इनकी बहनों को जायदाद में से हिस्सा मिले, जिसके ऊपर जो है वो ये पूरे का पूरा इंसिडेंट प्लान किया गया। वहाँ पे इर्द गिर्द के जो कैमरा जात थे उनको जब हमने चेक किया तो हमें ये चीज़ें नज़र आई कि वो अकेला जो है वो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं था, बल्कि उसके बाकी जो भाई थे जो उसके, वो भी इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थे, चूँकि सारी की सारी मूवमेंट और वो सारी की सारी हमने चीज़ें ऑब्ज़र्व की उसके अंदर। बाकी जो हमने क्राइम सीन और बाकी घर की जो हमने चीज़ें देखना शुरू की तो उसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ़ बक्से जो हैं वो खुले हुए हैं और उसमें से डिफरेंट पेपर जो जायदाद के और उस तरह के हैं वो सारे के सारे इसमें से वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उससे फ़र्दर हमें ये बातें ज़ाहिर हुई कि जी ये
डिस्प्यूट था ओवर जो जायदाद थी बाप की, उसकी डिस्प्यूट के ऊपर जो है वो इतनी ब्रुटैलिटी के साथ मर्डर किया गया इसमें। और एंड दिस डिस्प्यूट वाज नॉट के अब का था, ये कुछ टाइम से ये चला आ रहा था उसके दरमियान में। इसी वजह से जो वालिद साहब थे वो अपनी जायदाद में से हिस्सा अपनी बेटियों को देना चाह रहे थे और उनको साथ शामिल कर रहे थे, जिस पे भाई जो थे वो नाला थे उस चीज़ के ऊपर। और उन्होंने फिर फर्दर इस पूरी चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस पूरे इंसिडेंट को उन्होंने किया। मुल्ज़मान के खिलाफ 2 FIR दर्ज होती हैं। पहली FIR रावलपिंडी पुलिस अंजुम ज़ारा के शोहर की मुद्दत में दर्ज करती है, जबकि दूसरी FIR इस्लामाबाद पुलिस अपनी मुद्दत में दर्ज करती है। आइए जानते हैं कि मुल्ज़मान का असल मंसूबा क्या था और इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी मुद्दत में FIR क्यों दर्ज की। इनका बेसिकली मंसूबा ये था कि भाई मैं यहाँ पर आऊँगा, आकर मारूँगा, ठीक है, मारने के बाद मैं यहाँ से फ़रार इख्तियार करूँगा। जब वो फ़रार हो जाएगा उसके बाद उनका जो शुजाहत भाई है उसने मादा गवाह बनता, मदही बन जाता, 2-3 मंथ के लिए मुकदमा चलाते, तो उसके बाद उसको माफ़ी करके तो आपस में उसको निकाल के तो प्रॉपर्टी बराबर तकसीम कर देते। अब तक की जो इनिशियल है वो यही था कि मे बी एक भाई जो है वो इसको कत्ल करेंगे, बाकी जो है वो इसको परसू करेंगे केस को, और बाद में जो है वो केस से निकाल के जायदाद सारी की सारी जो है वो हड़प कर लेंगे उस चीज़ के अंदर। इस्लामाबाद के इलाके तरामड़ी में कत्ल से 1 रोज़ पहले दुकान से छुरियां तेज़ करवाई गईं। उसके अलावा जिस दिन ये होलनाक वाक़या पेश आया उसी रोज़ घर के बाहर CCTV कैमरास को भी रिमूव कर दिया गया। पोस्टमार्टम की इब्तदाई मालूमात से ये भी पता चला है कि मुल्ज़मान ने ये बात मेक श्योर की कि छुरियों के वार से मकतूलीन का गला और कलाई इस तरह काटी जाए कि बचने का कोई रास्ता बाकी ना रहे। इसमें जो है वो मल्टीपल इंजरीज़ थी, मल्टीपल वेज़ में, और बड़े टॉर्चर करके इनको जो है वो ये सारे का सारा इंसिडेंट हुआ इस चीज़ के अंदर। इसमें जो है वो हमें मोटरसाइकिल का हेलमेट भी इस्तेमाल हुआ जो कि हमने कब्ज़े में लिया। इसके अलावा जो घर की जो किचन की जो नाइफ़ थी, जो बाकी सारी चीज़ें थी वो भी, इसके अलावा जो एंटेना था वो भी सारे का सारा जो है वो यूज़ हुआ इस चीज़ के अंदर। और साथ में जो है वो डिफरेंट लकड़ी वगैरह और वो सारी की सारी चीज़ें हमने कब्ज़ा पुलिस में ली हुई है इस चीज़ क्राइम सीन से। तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तारी के बाद पुलिस के पास जिस्मानी रिमांड पर रहे और अब जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद जेल भेज दिए गए हैं। अब देखना यह है कि लवाहिकीन को इंसाफ कब मिलता है।